हम सब यही सोचते हैं ना कि उम्र बढ़ना एक सीधी सीधी सड़क है। 30, फिर 40, फिर 50 और बस शरीर धीरे धीरे धीमा पड़ता जाता है। पर क्या हो अगर उम्र का असली पैमाना जन्मदिन के केक पर लगी मोमबत्तियां हो ही नहीं, बल्कि कुछ और हो। आज हम उम्र को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की बात करेंगे। एक वो है जिसे दुनिया जानती है, और दूसरा दूसरा वो है जो असल में हमारी सेहत और जिंदगी के लिए मायने रखता है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रोनोलॉजिकल उम्र तो बस एक नंबर है, जितने साल कोई इस दुनिया में रहा है, ये फिक्स्ड है, इसे बदल नहीं सकते। लेकिन बायोलॉजिकल उम्र वो शरीर की अंदरूनी कहानी बताती है। हमारे सेल्स कितने हेल्दी हैं ये दिखाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे सच में बदला जा सकता है, इसे रिवाइंड किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी बायोलॉजिकल उम्र का अंदाजा कैसे लगाएं? चलिए एक बहुत ही आसान जीरो कॉस्ट टेस्ट से शुरुआत करते हैं, जिसे कोई भी कहीं भी अभी के अभी कर सकता है। ये सवाल हमें $0 टेस्ट की तरफ ले जाता है। ये फंक्शनल एज यानी शरीर की असल ताकत और फुर्ती को समझने का एक कमाल का तरीका है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले अपने पैरों को क्रॉस कर लें, फिर आराम से जमीन पर बैठ जाएं। अब बिना किसी सहारे के, मतलब बिना हाथ, घुटने या कोहनी का इस्तेमाल किए वापस खड़े होने की कोशिश करनी है। स्कोरिंग का सिस्टम भी बड़ा सीधा है। ये टेस्ट 10 के परफेक्ट स्कोर से शुरू होता है, और जितनी बार भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हाथ या घुटना जमीन पर टिकाना पड़ा, तो बस 1 पॉइंट कम हो जाता है। और ये स्कोर सिर्फ कोई नंबर नहीं है। अगर स्कोर 8 से कम है तो ये एक इशारा हो सकता है कि बायोलॉजिकल घड़ी क्रोनोलॉजिकल घड़ी से तेज चल रही है। ये टेस्ट असल में हमारी फंक्शनल हेल्थ, मसल्स की डेंसिटी और बैलेंस को मापता है। और हाँ, जो लोग अपनी फिटनेस को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। अगर किसी का VO2 मैक्स अपने एज ग्रुप के टॉप 25% में है, तो ये लगभग ऐसा है जैसे उन्होंने अपनी सेहत की किताब में एक पूरा दशक और जोड़ लिया हो। ये कार्डियो हेल्थ और लंबी उम्र के सीधे कनेक्शन को दिखाता है। तो ठीक है, उम्र को मापना तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उन 3 जबरदस्त तरीकों की जिनसे इस बायोलॉजिकल उम्र को सच में पलटा जा सकता है। पहला है शरीर की अंदरूनी सफाई। शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक तो सेनेसेंट सेल्स कहते हैं, पर हम उन्हें ज़ॉम्बी सेल्स भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये बढ़ना तो बंद कर देते हैं, पर मरते भी नहीं हैं। ये बस शरीर में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन फैलाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाती है। तो इन ज़ॉम्बी सेल से छुटकारा कैसे पाया जाए? जवाब है ऑटोफेजी। ये समझिए कि शरीर का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है, जो अपने ही खराब और पुराने सेलुलर कचरे को खाकर साफ कर देता है। ये मेटाबॉलिज्म के लिए एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक्टिवेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग यानी एक तय समय के अंदर ही खाना खाने की आदत डालनी है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार 16 घंटे का उपवास रखने की कोशिश करें। बस ये छोटा सा बदलाव शरीर को सेलुलर लेवल पर खुद को साफ करने और रीसेट करने का सिग्नल दे देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रोटोकॉल पर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग अक्सर सिर्फ अच्छा देखने से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये लंबी स्वस्थ जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है। हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स। इस सोच को बदलना होगा। अब मांसपेशियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये हमारे हेल्थ स्पैन, मतलब हम कितने साल स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी अंग है। और इसके पीछे का साइंस तो और भी कमाल का है। जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स मायोकाइंस नाम के छोटे छोटे प्रोटीन्स छोड़ती हैं। ये किसी सुपर हीरो की तरह ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की हिफाजत करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाते हैं। तो करना क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। हफ्ते में कम से कम 2 हैवी ट्रेनिंग सेशन का लक्ष्य रखें, और हाँ, अपनी पकड़ की ताकत यानी ग्रिप स्ट्रेंथ पर खास ध्यान दें। अगर ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो रही है तो ये एक संकेत है कि उम्र बढ़ने की रफ्तार शायद ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी प्रोटोकॉल पर, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। ये अच्छे वाले छोटे छोटे तनाव का इस्तेमाल करके शरीर के अंदरूनी रिपेयर सिस्टम को चालू करने के बारे में है। हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, क्योंकि हम हमेशा तनाव से बचने की कोशिश करते हैं, पर हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता। कुछ खास तरह के तनाव, जिन्हें हॉर्मेटिक स्ट्रेस कहते हैं, शरीर को असल में ज्यादा मजबूत और लचीला बनाते हैं।
तो होता क्या है, जब शरीर पर ऐसा अच्छा वाला स्ट्रेस पड़ता है तो हमारे अंदर के लॉन्जेविटी जीन्स, जिन्हें सर्टुएंस कहते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्हें समझिए कि हमारे जेनेटिक कोड के लिए एक मेंटेनेंस टीम है जो जागकर टूटे हुए डीएनए की मरम्मत करने लगती है। तो इन्हें जगाएं कैसे? एक जबरदस्त तरीका है हीट शॉक। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के सौना में कुछ देर बैठना इन सर्चुएंस को जगाने का एक बहुत असरदार तरीका है। और दूसरा तरीका है इसका ठीक उल्टा, कोल्ड शॉक। सिर्फ 2 मिनट का कोल्ड प्लंज या फिर एक ठंडा शावर भी ठीक वही काम कर सकता है। यही टेम्परेचर शॉक का कॉन्सेप्ट है जो शरीर के रिपेयर सिस्टम को जबरदस्त किक स्टार्ट देता है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, उम्र का बढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस बैठकर देखा जाए। इस जानकारी के साथ अपनी बायोलॉजिकल घड़ी की सुइयों को कंट्रोल करने की ताकत हमारे ही हाथ में है। आइए इन 3 मुख्य तरीकों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, इंटरमिटेंट फास्टिंग से शरीर का अंदरूनी कचरा साफ करना। दूसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से लंबी उम्र की दौलत बनाना। और तीसरा, टेम्परेचर शॉक से अपने रिपेयर जीन्स को जगाना। देखिए, वक्त को तो कोई नहीं रोक सकता, पर शरीर को वक्त से पहले बूढ़ा होने से जरूर रोका जा सकता है। अगर आज से बायोलॉजिकल उम्र पर ध्यान देना शुरू किया जाए तो न सिर्फ जिंदगी लंबी होगी, बल्कि 50 की उम्र में भी 25 जैसा महसूस किया जा सकता है। तो सवाल बस इतना है, इन तरीकों में से कौन सा सबसे पहले शुरू किया जाएगा?